नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को जो होता है ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं और अपने सपनों को जो होता है प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के अक्सर ऐसे प्रश्न होते हैं, कई लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर हम जीवन में जो होता है पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। हाँ, पढ़ाई हम जो होता है नहीं कर पाते हैं। हमारे माता पिता बहुत कहते हैं कि बेटा पढ़ो, फिर भी हमारा मन जो होता है पढ़ाई में नहीं लगता है। और हमें अपने भविष्य की चिंता है कि यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तब भी हमारा जो होता है मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो सर ऐसे कुछ उपाय बताइए जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और जीवन में एक बेहतरीन इंसान बन सके, जीवन में एक जो होता है बहुत बेहतर इंसान बन सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बेटा उनका जो बालक होता है वह पढ़ाई नहीं कर पाता है। उनके प्रश्न होते हैं कि मेरा जो होता है मन पढ़ाई में नहीं लगता। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई ही आपका जो होता है जीवन का सबसे बड़ा साथी है, जो आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी, जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगी। क्योंकि आपकी जो शिक्षा होती है वह आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से, चुनौतियों से लड़ने में आपकी सक्षम कराती है, आपको मजबूत बनाती है। इन्हीं में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में बहुत ही कम मन लगता है, पढ़ाई के अतिरिक्त वह अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और कुछ लोग पढ़ाई करने की इच्छा रखते हुए भी पढ़ नहीं पाते। यह लोग विचार करते हैं कि सुबह उठकर जल्दी पढ़ूंगा, लेकिन वह जल्दी नहीं उठ पाते। यहाँ पर हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, उनके तरीकों के संबंधी के बारे में आज बताऊंगा कि कैसे हम जो होता है पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगा पाएंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा विश्वास है कि ये तरीका कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको जो होता है पढ़ाई में मन लगेगा। दोस्तों, आजकल हमारे जीवन में पढ़ाई का अत्यधिक महत्व है। आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए जीवन में बहुत महत्व रखती है और पढ़ाई के बिना हमारा पूरा जीवन ही तहस नहस हो सकता है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करने के लिए अपनी किताबें खोलें तो आप उन किताबों को मन से पढ़ें ताकि आपके समझ में आ जाए, जिससे आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। पढ़ाई करने का एक सही तरीका होता है, लेकिन कुछ लोग विश्वास करते हैं कि पढ़ाई में मन के लिए टोटके, नुस्खे, दुआ, ऐसे कई सारे जो होता है आप यूट्यूब में देख लिए, कई सारे हमें लोग जो होता है कई सारे नुस्खे बताते हैं। दोस्त, ये सभी अच्छा काम नहीं आते हैं। आपको एक सही तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी आप जीवन में जो होता है आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों, और अपने जो होता है लक्ष्य को जो होता है पा पाएंगे। यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो उसके लिए त्याग तो जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। बिना त्याग के जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप खाना खाना छोड़ दें। यद्यपि आपको मेहनत करने की ज़रूरत तो है। मेरा विचार है कि आप जो होता है मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको जीवन में जो होता है पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप जो होता है बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दोस्तों, पहली वह चीज़ है सुबह जल्दी उठने। सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप मेरे भाई हो, बंधु हो, सखा हो, मित्र हो, यही भाव रख के आप मेरी इन बातों को सीखिएगा कि मैं आपका भाई बंधु ही हूँ। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के लिए आपको समय से सोना चाहिए, जिससे आपकी नींद समय से पूरी हो सके। नींद पूरी होने पर आप स्वतः ही जल्दी पढ़ने के लिए उठ सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि देखिए आज के हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, हमारे भाई बंधु सखा हैं, वे जो होता है देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं। और दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में सफलता पानी है, पढ़ाई में आपको जो होता है आगे बढ़ना है, आपको मोबाइल का सदुपयोग करना होगा दोस्तों। तो पहली चीज़ है कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जो होता है जल्दी सोना पड़ेगा। सुबह उठकर आपको अपना पाठ पूरा पढ़ना चाहिए, इससे आप अधिक से अधिक याद कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय पढ़ा हुआ पाठ आपको अधिक समय तक याद रहेगा।
और दोस्तों आपको पढ़ते समय अपने मन को एकाग्र रखना होगा, इससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। यदि आपका पढ़ने का मन नहीं है और आप विचार करते हैं कि थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे, तो आपको यह विचार लाना चाहिए कि अभी ही क्यों ना पढ़ लिया जाए। कई बार ऐसे मन विचार करता है, लेकिन आप उस मन के बहकावे में मत आइएगा। और दोस्तों आज के समय में प्रतियोगिता का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है, इसलिए आप 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक पढ़ाई की जा सके। और सामान्यतः आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आज के समय में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं यदि आप हमेशा दूसरे या साधारण लोगों को देखकर आगे बढ़ोगे, तो आप जीवन में कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते दोस्तों। और जीवन में केवल बड़े बड़े सपने देखने से और बड़ी बड़ी बातें करने से जीवन में सफलता हासिल नहीं हो पाती। ये तभी होता है जब आप कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं दोस्तों, तभी जीवन में सफलता को प्राप्त की जा सकती है। और विश्व में सफलता प्राप्त करने वाले लोग ये विचार नहीं करते कि वह यह कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत उसकी सोच होती है, विश्व का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वह नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का मानना होता है कि उनका जन्म केवल सफलता प्राप्त करने के लिए हुआ है। आपको मन में गलत विचार नहीं लाना है दोस्तों। अब ऐसे लोगों के अंदर इतना अधिक विश्वास होता है कि वे अपने इसी विश्वास से दुनिया के सबसे सफल इंसान बन जाते हैं। और उनकी इसी सोच से साबित हो जाता है कि इंसान जो भी ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है दोस्तों। बस मनुष्य के अंदर एक दृढ़ सोच और कभी नहीं टूटने वाला हौसला होना चाहिए दोस्तों, हौसला होना चाहिए। और दोस्तों आपको जीवन में एक लक्ष्य बना कर रखें। लक्ष्य आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्ष्य बनाइए। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस तरह से कोई एक लक्ष्य बनाकर ज़रूर रखें, ताकि आपको किस मंजिल तक पहुंचना है उसका रास्ता तो तय किया जा सकता है। वहीं जिन लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो अक्सर बड़ी कामयाबी से हाथ धो बैठते हैं और हमेशा उससे दूर रहते हैं। जब तक आप पढ़ने के लिए अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए आप अपनी पढ़ाई से लेकर इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए आप अपनी पढ़ाई से लेकर कामयाबी तक एक लक्ष्य बनाकर ही चले दोस्तों, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे, आपका जो मन है वो पढ़ाई में लगे। तीसरा दोस्तों, मन जो होता है हमारा बहुत चंचल होता है, आप सभी जानते हैं, तो मन को एकत्रित रखें। आप पढ़ते समय अपने मन को एकाग्र रखें। एकत्रित का तात्पर्य वही है कि एकाग्र रखें, ताकि आप जो भी पढ़ें वह पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। आप जितनी देर भी पढ़ाई करें पूरे मन से करें, क्योंकि मन से पढ़ा हुआ कभी भूलता नहीं है। इसलिए पढ़ते समय इधर उधर की बातें न सोचकर पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। अगला टॉपिक है योग व ध्यान का अभ्यास करें दोस्तों। यदि आप सुबह या शाम समय निकाल कर अपने लिए मात्र 20 से 25 मिनट निकाल पाएँ, तो आप योग व मेडिटेशन या ध्यान का अभ्यास ज़रूर करें। यदि आप सुबह योगा करते हैं तो आपके शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है, जिसके बाद आपको थकान का अनुभव नहीं होगा और आपका मन जो होता है पढ़ाई में अच्छे से लगेगा दोस्तों। अगला है पढ़ाई से अलग भी कोई एक्टिविटी करें। यदि आप पूरे दिन से पढ़ाई ही करते रहेंगे तो आपको यह विषय बोरिंग महसूस होने लगेगा, जिसके बाद आपको ना तो वह विषय समझ में आएगा दोस्तों और ना ही उसमें आपकी जो होता है रुचि रहेगी। यदि आपका फ्रेंड सर्किल है तो आप उनके साथ कुछ स्पोर्ट भी खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत सारे खेल होते हैं, उनको आप खेलिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, जिससे आप फिर से पढ़ाई में अपना मन लगा सकेंगे दोस्तों। अगला जो आवश्यक चीज़ें हैं दोस्तों, मोटिवेशनल या सेल्फ बुक्स पढ़ें। यदि अपने शरीर के साथ मन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको मानसिक स्तर पर बहुत लाभ मिलेगा, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा। मोटिवेशनल किताबें पढ़ने से दोस्तों मन और दिमाग एक अलग ही एनर्जी पैदा हो जाती, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भूख स्वतः ही लग जाएगी
और आप बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों कि एक निश्चित टाइम टेबल के पीछे मत भागो। कई लोग एक जो होता है देखिए एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं और कहते हैं कि हम जो होता है इसी टाइम टेबल को दिन भर फॉलो करें। तो ज़रूरी नहीं कि आप टाइम टेबल बनाकर ही स्टडी करें, क्योंकि कई बार मानसिक या शारीरिक थकान की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन एक टाइम टेबल में लिखा है तो हम फिर भी वह कार्य करने लगते हैं। दोस्तों ऐसा करने से आप भले ही आत्म संतुष्टि पा लेंगे, लेकिन आपका पढ़ा हुआ है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। टाइम टेबल तभी बनाएं जब आपको अपने शरीर व मन के हाई परफॉर्मेंस टाइम का पता हो, और केवल उसी समय अपना ध्यान पढ़ाई में लगा दें, जिससे आपका पढ़ा हुआ है आपको समझ में भी आ जाए दोस्तों। अगला है दोस्तों कुछ दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। मेरी बात यदि आपको गलत लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन आप कुछ दोस्तों से दूरी बनाकर रखिएगा। अपने जीवन में सभी लोग दोस्ती करते हैं और लोग अच्छे दोस्त बना भी लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देने के बजाय आपको बुराई की तरफ ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने का हौसला देते हैं। इसलिए आप ऐसे दोस्तों से दूरी बना कर रखें जो आपको कामयाबी हासिल करने से रोकते हैं, आपको नकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं, गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। क्योंकि आपकी संगति जैसी होगी आप जीवन में वैसे ही बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि आपको पढ़ाई करना है, आपको अपने सपनों को प्राप्त करना है, अपने माँ बाप के सपनों को प्राप्त करना है। दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, जीवन में हर चीज़ को पा सकते हो। और कहते हैं कि न संघर्ष न तूफान तो क्या मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों मेहनत करिएगा, संघर्ष करिएगा, मेहनत करिएगा, स्ट्रगल करिएगा और माँ बाप के सपनों को पूरा करना दोस्तों, माँ बाप के सपनों को पूरा करना। जय हिंद, जय भारत।